फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम कंटिन्यू करेंगे जॉइंट वेंचर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट वेंचर बिजनेस ऑन कंसाइनमेंट प्रिंसिपल। देखिए क्या बोल रहा है ये कि जो हम अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हम सिर्फ जॉइंट वेंचर में अकाउंटिंग कर रहे थे, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगर ऐसा हो जाता है कि वो कंसाइनमेंट बेसिस पे हो रही हो अकाउंटिंग, यानी कि हमने कोई एजेंट रख रखा हो, एजेंट हायर कर रखा हो और वो कंसाइनमेंट बेसिस पे काम हो रहा हो, तो उस केस में हमें कैसे अकाउंटिंग करनी है, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें, जो कोवेंचर्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि है ना हमें एजेंट है ना अपॉइंट करना है। किसके लिए अपॉइंट करना है एजेंट क्यों अपॉइंट किया जाएगा? गुड्स को सेल करने के लिए। क्यों, किस बिहाफ पे? कंसाइनमेंट बेसिस के बिहाफ पे। तो मतलब कंसाइनमेंट बेसिस के बिहाफ पे वो जो एजेंट रहेगा ना, वो उनके गुड्स को सेल करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या रहेगा कि सेल पे कमीशन लेगा वो, ठीक है। और कुछ खर्चे भी होंगे, नेचुरल सी बात है, गुड्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और बहुत सारे वैसे खर्चे भी होंगे। तो एजेंट को ना वो सारे खर्चे, मतलब सब चीज़ें दे दी जाएगी, जो भी वो एक्सपेंस कर रहा है तो उसको, मतलब कोवेंचर्स उसको दे देंगे। और फिर बाद में क्या रहेगा कि जो उसको पैसा मिलता है सेल करने से एजेंट को, वो जैसे उसने गुड सेल किया तो उसको नेचुरल है ना कुछ पैसा मिलेगा, तो वो वापस से वो कोवेंचर्स को दे देगा। मतलब कि एक्सपेंसेस सारे जो हैं वो वियर कर लेंगे हमारे कोवेंचर्स, और जो प्रॉफिट, मतलब जो सेल से जो पैसा मिलना है, वो जो सेल से पैसा मिलना है वो एजेंट कोवेंचर्स को दे देगा। अब आगे इन्होंने और क्या बोला है, इसके अंदर क्या क्या अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। इसके अंदर अकाउंट्स बनेंगे, एक तो हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, ठीक है, एक हमारा कोवेंचर अकाउंट बनेगा। तो ये दोनों अकाउंट बनेंगे, और ये दोनों अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? ये अकाउंट दोनों मेंटेन करेगा एजेंट मेंटेन करेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने आगे क्या बोला था, एजेंट अकाउंट इज डेबिटेड विद द सेल प्रोसीड रिसीव्ड बाय हिम एंड क्रेडिटेड द एक्सपेंसेस। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ। जब ये भी है ना, ये एजेंट अपनी बुक्स में अकाउंट बनाएगा, तो एजेंट ने अपनी बुक्स में अकाउंट बनाएगा, तो एजेंट क्या करेगा, जो भी सारी सेल्स होगी या जो भी रिसीव्स होगी उसको डेबिट करेगा, और जो सारे एक्सपेंसेस होंगे उसको वो क्रेडिट करेगा, ठीक है। ये चीज़ एजेंट करेगा, एजेंट इस तरह से अपना अकाउंट बनाएगा। अच्छा, अब हम कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज देख के इसको और अच्छे से समझते हैं। इन्होंने बोला है, देखो जनरली हम क्या करते थे आज तक हमने ये किया था कि एक्सपेंसेस जो होते थे वो एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते थे, ठीक है, और जो सेल्स होती थी वो क्रेडिट होती थी। आज तक हमने ये चीज़ की है, लेकिन यहाँ पे एजेंट के केस में ये चीज़ उल्टी होगी, ठीक है। चलिए, अब इन्होंने फर्स्ट एंट्री बोल रही है कि गुड सोल्ड बाय एजेंट। यदि एजेंट गुड सोल्ड कर रहा है तो क्या एंट्री होगी? तो एजेंट, अब देखो एजेंट सोल्ड कर रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि है ना, जनरली क्या एंट्री होती है? जनरली एंट्री होती है कैश अकाउंट DR टू सेल्स होती है। मैंने आपको बताया था सेल्स की जगह पे क्या आ जाएगा, जॉइंट वेंचर आ जाएगा। मैंने अभी तक आपको यही समझाया लास्ट क्लास में, ठीक है। तो टू जॉइंट वेंचर किसकी जगह आ जाएगा? सेल्स की जगह पे। अब कौन सोल्ड कर रहा है? वो गुड एजेंट सोल्ड कर रहा है ना, तो हम एजेंट को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला एक्सपेंसेस और कमीशन एंटाइटल्ड टू एजेंट। अच्छा, तो हम क्या एंट्री करते थे जब हम एक्सपेंसेस और कमीशन बियर करते थे? तब हम करते थे एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू कैश या फिर बैंक, हम ये एंट्री करते थे। मैंने बताया था एक्सपेंसेस की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस की जगह पे जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करना है, ठीक है। और टू क्रेडिट किसको करना है? एजेंट की भी, एजेंट कर रहा है ना ये। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो खर्चे हैं वो कौन कर रहा है? एजेंट कर रहा है, तो हम एजेंट को यहाँ पे फिर क्रेडिट करेंगे। इन्होंने कैश में पेमेंट थोड़ा ना की है अभी तक, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एजेंट को क्रेडिट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, पेमेंट रिसीव फ्रॉम एजेंट। अच्छा, एजेंट को पेमेंट रिसीव हो रही है, तो एजेंट को पेमेंट रिसीव हो रही है, दैट मीन्स क्या हो गया, एजेंट के पास पैसा आ रहा है। जब पैसा आता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट DR, ठीक है। तो बैंक अकाउंट DR, और किससे आ रहा है वो पैसा? वो पैसा एजेंट से आ रहा है, तो एजेंट को क्रेडिट कर देंगे। तो वेरी सिंपल एंट्री है, इसमें तो कुछ वो भी नहीं है। पैसा मिलता है तो बैंक डेबिट हो जाता है, और किससे मिल रहा है वो क्रेडिट हो जाता है। कैश पेड बाय एजेंट टू कोवेंचर, ठीक है ना। कैश पे हुआ है एजेंट द्वारा कोवेंचर्स को,
तो को वेंचर्स को पैसा मिल रहा है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, को वेंचर्स को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, को वेंचर्स को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और एजेंट को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि एजेंट पैसा दे रहा है। चलिए हम इसे इलस्ट्रेशन से और अच्छे से क्लियर करते हैं। इलस्ट्रेशन 24 क्या बोल रहा है हमें, ये बोल रहा है सहानी एंड साहू एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर टू सेल 800 बैग्स ऑफ फूड ग्रेन्स। अच्छा भाई, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया है सहानी और साहू ने, जो 800 बैग्स को सेल करना है। फूड ग्रेन्स का कोई बैग है, 800 बैग सेल करने हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। द बिजनेस रिस्क आर टू बी शेयर्ड इन द रेशो इज 3:2 बिटवीन दैम। ठीक है, तो जो प्रॉफिट रेशो है वो हमारा क्या है, 3:2 है। सहानी सप्लाइड 400 बैग्स, जो फर्स्ट नंबर वाली हमारी बंदी थी सहानी, वो क्या करती है, 400 बैग सप्लाई करती है 800 रुपये पर बैग के हिसाब से। ठीक है, और उसके लिए कुछ खर्चे हैं, जैसे पे करती है वो फ्रैट के 8,000 रुपये, इंश्योरेंस के 2,000 रुपये। और जो साहू है वो सेंड कर रहा है 400 बैग्स, वो मतलब वो क्या करता है, 400 बैग्स 1,000 रुपये पर बैग के हिसाब से सेंड करता है सहानी। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला है दे अपॉइंटेड संदीप एज ए एजेंट फॉर सेल ऑफ ग्रीन। ठीक है, अभी तक तो इन्होंने क्या करा, सहानी और साहू अपने अपने घरों से सामान लेके आए हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, उन दोनों जो दोनों सामान लेके आए उन सामानों को सेल करवाने के लिए उन्होंने एक बंदा अपॉइंट किया जिसका नाम है संदीप, जो कि हमारा एक एजेंट है। संदीप ने क्या किया, 1200 बैग बेचे। ठीक है, और उसने ही डिडक्टेड 21,000 रुपीज़ एज इज एक्सपेंसेस एंड कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। कमीशन 5% ले रहा है सेल का, और डिडक्ट किए 21,000 रुपये, कुछ तो खर्चा हुआ उसकी। फिर उसने 6,000 रुपये बाय चेक रेमिट कर दिए सहानी को। सहानी को उसने 6 लाख रुपये भी बेच दिए जो उसने सेल की थी उसकी। एंड द बैलेंस टू साहू बाय वे ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और जो बैलेंस था वो उसने क्या किया कि ना साहू को बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। ठीक है, द को-वेंचर सेटल्ड देयर अकाउंट, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, साहू अकाउंट, संदीप अकाउंट एंड बुक ऑफ मिस्टर सहानी अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो उन्होंने संदीप जो एजेंट था वो उन्होंने अपॉइंट किया, वो 1200 बैग बेचेगा। और हमारे पास में पहले कितने बैग थे, हमारे पास में 400 बैग, सॉरी हमारे पास में 400 बैग तो ये वाले थे, और है ना और 400 बैग ये वाले थे, टोटल 800 बैग थे हमारे पास। ठीक है, तो 800 बैग टोटल थे। अच्छा, वो 1200 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, वो अपने कुछ खर्चे काटेगा, जैसे 21,000 रुपये जो उसका खर्चा लगा, और 5% वो कमीशन लेगा, जो कि किस पे होगा, सेल पे होगा। सेल प्राइस उसने कितनी दे रखी है, 1200 रुपये के हिसाब से बिका है माल। ठीक है, अब उसने क्या किया कि जो 6 लाख रुपए थे वो तो सहानी को चेक दे दिया, और जो दूसरा बंदा था साहू, उसको क्या किया, उसने बिल्स रिसीवेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, बिल्स रिसीवेबल वो दे दिया। फिर बाद में उन्होंने को-वेंचर से अपना अकाउंट सेटल कर दिया। तो अभी हमें इसकी एंट्री करनी है। ठीक है, आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सहानी की बुक्स में बनाएंगे। सहानी की बुक्स में हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे हैं, तो सबसे पहले मैं सहानी की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाऊंगी। सबसे फर्स्ट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो सहानी है, ये सहानी वो सप्लाई कर रही है 400 बैग 800 रुपये के हिसाब से। तो सहानी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी, सहानी अपनी बुक्स में एंट्री करेगी क्योंकि वो सप्लाई कर रही है, वो सामान लेके आ रही है जॉइंट वेंचर के लिए। ठीक है, अब वो सामान लेके आ रही है तो उसका तो गुड जो है वो कम हो रहा है ना, और यहाँ पे गुड से क्या मतलब है, यहाँ पे गुड से मतलब है फूड ग्रेन से। तो यहाँ उसका फूड तो मतलब उसका ग्रेन तो कम हो रहा है, इसका मतलब वो क्रेडिट हो जाएगा। नेचुरल है ना, अगर देखो गुड्स वगैरह क्या होते हैं, बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कम होते हैं, घट रहे हैं तो कम हो रहा है, तो यानी कि वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 फूड ग्रेन रहेगा। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। और 400 बैग से मल्टीप्लाइड बाय 800। अच्छा सॉरी, सामान कहाँ जा रहा है, जॉइंट वेंचर अकाउंट में जा रहा है। तो जॉइंट वेंचर में जा रहा है ना, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट DR2 फूड ग्रेन, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड एंट्री इन्होंने बोला कि भाई वो जो है बंदा सहानी जो है वो पे कर रही है फ्रैट के 8,000 रुपये और इंश्योरेंस के 2,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल 10,000 रुपये पे कर रही है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट DR2 बैंक कर दूं मैं। हम क्या एंट्री कर रहे थे अभी तक, एक्सपेंसेस अकाउंट DR2 बैंक करते थे। तो एक्सपेंसेस की जगह मैंने क्या बताया था, जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट DR2 बैंक, तो ये सेकेंड एंट्री भी हमारी हो गई। आगे इन्होंने बोला है साहू सेंट
400 बैग्स ऑफ 1000 रुपीज़ पर बैग। अच्छा, अब जो साहू सेंड कर रहा है बैग, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, साहू सेंड कर रहा है तो सहानी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? सहानी अपनी बुक्स में ये एंट्री करेगा ना कि जॉइंट वेंचर अकाउंट DR टू साहू, क्योंकि साहू को क्रेडिट करेगा, क्योंकि साहू लेके आ रहा है ना वो। और साहू अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? साहू अपनी बुक्स में एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट DR टू फूड ग्रेन्स, ठीक है। ये वाली एंट्री होगी। तो यहाँ पे कितने ला रहा है वो? 400 बैग्स लेके आ रहा है 1000 रुपये में, 1000 रुपये के हिसाब से। तो ये 4 लाख रुपीज़ हो गए यहाँ पे, और साहू टू साहू के नाम से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसने बोला कि साहू ने क्या क्या एक्सपेंसेस बियर की 2500 रुपये, फ्रैट के और इंश्योरेंस के 8000 रुपये। तो टोटल कितने हो गए? 8 और 2 10, 10,500 रुपये हो गए जो कि इसने बियर की हैं। और आगे इसने बोला है 500 रुपये सन्ड्री एक्सपेंसेस थे, तो टोटल कितने हो गए? 11,000 रुपये। 11,000 रुपये इसने बियर किए हैं साहू ने, तो टू साहू अकाउंट हो जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि सुहानी पेड। अच्छा, अब हमें ना, मैं पहले ये एक एक अकाउंट इसमें बना रही हूँ। अब क्या करें? ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं। मैंने जहाँ तक अभी एंट्री की है, यहाँ तक देखो मैंने एंट्री कर दी है अभी तक इस जगह तक, ठीक है। तो मैं यहाँ तक की ये जो एंट्री, इनका डबल इम्पैक्ट हाथों हाथ दिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर वो मिस हो जाएगा। ओके, तो इन्होंने देखो सब सेकंड, इन्होंने देखो सहानी अकाउंट में जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लिया। अब सहानी ही अपनी उस बुक्स में क्या करेगी? साहू का अकाउंट बनाएगी, को वेंचर का अकाउंट बनाएगी, ठीक है भाई। अब जब वो को वेंचर का अकाउंट बना रही है साहू का, तो कौन कौन सी एंट्री वो उसमें लेगी? एक तो ये बाय साइड में 4 लाख रुपए ले लेगी, और एक 11,000 रुपये ये वाले ले लेगी, ठीक है। तो ये 4 लाख रुपए और 11,000 रुपये, ये दोनों एंट्री हो गई, ठीक है। और इधर कोई एंट्री नहीं होगी। अच्छा, इन्होंने और क्या करा है? अभी तक एजेंट तो आया ही नहीं, चलो संदीप जब आएगा तब उसके, और बाद में कोई इन्होंने अकाउंट बनाया नहीं है, चलिए ठीक है। इन्होंने पूछा नहीं है, अगर हमसे पूछते तो हम बना लेते, जैसे अभी मैंने आपको एंट्री बताई है उसके अकॉर्डिंग। चलिए, इन्होंने बोला सुहानी पेड 50,000 रुपीज़ एज एडवांस टू साहू। सुहानी जो है वो एज ए एडवांस के रूप में साहू को दे रही है, तो क्या एंट्री करेंगे हम? साहू अकाउंट, साहू को दे रही है, ठीक है। कितने दे रही है? 50,000 रुपये। तो साहू अकाउंट DR टू बैंक हो जाएगी इसकी एंट्री। देखिए, साहू अकाउंट DR साहू की बुक्स में, और टू बैंक हो गई 50,000 रुपये से, ठीक है। आगे उन्होंने बोला कि उन्होंने एक एजेंट अपॉइंट किया है फॉर द गुड्स को सेल करने के लिए, ठीक है भाई। सेल किया है 800 है टोटल, और उसने बोला है कि 1200 रुपये के हिसाब से सेल किया है। तो हम जब सेल करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? जब एजेंट सेल करता है तो हमने क्या बताया था? एजेंट अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर एंट्री करनी है। तो एजेंट का नाम है संदीप, तो संदीप अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर। संदीप बाय साइड में चला जाएगा, 800 इंटू 1200 रुपये के हिसाब से 9,60,000 रुपये हो गए। आगे इन्होंने बोला, अच्छा अब इसमें संदीप अकाउंट है, तो संदीप अकाउंट के इसमें टू साइड में आ जाएगी ये वाली एंट्री, टू जॉइंट वेंचर करके इसकी उल्टी एंट्री कर देंगे, ठीक है। ओके, आगे इन्होंने बोला कि ही डिडक्टेड, जो एजेंट था ना वो डिडक्ट कर रहा है 21,000 रुपये, और कमीशन के 5% सेल पे। चलिए, अब क्या रहेगा? तो जब उसने एक्सपेंसेस डिडक्ट किए, तो मैंने क्या बताई थी, जब एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो जॉइंट वेंचर अकाउंट DR, और यदि वो एक्सपेंसेस कौन कर रहा है? एजेंट कर रहा है, तो एजेंट का नाम आ जाएगा, तो टू संदीप। तो 21,000 रुपये ये एक्सपेंसेस के हो गए, और 5% इसने बोला कमीशन सेल पे, तो 9,60,000 का 5% कितना होगा? 48,000 रुपीज़। तो ये 48,000 रुपीज़ यहाँ पे कमीशन के भी संदीप अकाउंट में आ जाएंगे। संदीप का अकाउंट में नीचे आप वापस बाय साइड में 21,000 रुपये और 48,000 रुपीज़ हम कर देंगे। चलिए, अब इन्होंने क्या बोला आगे? ही रेमिटेड 6 लाख रुपीज़ बाय चेक टू सुहानी। अच्छा, अब उसने सुहानी को चेक से इतने रुपए दे दिए। हम जब वो देता है पैसे, तो वो क्या कर रहा है? टू बैंक करेगा, ठीक है। और वो किसको दे रहा है पैसे? सहानी को दे रहा है, तो सहानी अकाउंट DR टू बैंक करेगा। तो सहानी अकाउंट में, सॉरी मैंने सहानी नहीं, इसमें क्या एंट्री होगी? 1 मिनट में से गलत हो गया। ही रेमिटेड 6 लाख रुपीज़ बाय चेक टू सुहानी। सुहानी को वो पैसे दे रहा है। जब हमने यहाँ पे देखा था कि जब वो रेमिट करता है, एक सेकेंड रुकिए, ये रही है वो भी एंट्री। जब वो पैसे देता है एजेंट, तो क्या एंट्री करते हैं हम? को वेंचर को दे रहा है, तो को वेंचर अकाउंट DR टू एजेंट करते हैं। तो एजेंट अकाउंट में संदीप अकाउंट में ही आ जाएगी बाय साइड में,
ठीक है, इसने एक्चुअली मुझे इसलिए कन्फ्यूज़न हुआ कि नहीं, ये कैश पेड वो वाली एंट्री नहीं है। एक सेकंड रुको आप। ही रेमिटेड 6 लाख रुपीज़ बाय चेक टू सहानी। उसने सहानी को 6 लाख रुपए दिए। नहीं, ये वाली एंट्री नहीं होगी, इसमें मिस्टेक हो गई मुझसे। इसमें एंट्री होगी पेमेंट रिसीव फ्रॉम एजेंट। जब भी एजेंट से पेमेंट रिसीव होती है तो हम करते हैं बैंक अकाउंट DR टू एजेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने सहानी को पैसे दिए, इसका मतलब सहानी की बुक्स में क्या हो रहा है, क्योंकि हम सहानी की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, सहानी की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, इसका मतलब सहानी को तो पैसे मिल रहे हैं ना, तो उसको पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एजेंट होगी इसकी एंट्री। तो बैंक अकाउंट इधर आएगा बाय साइड में 6 लाख रुपए और टू एजेंट है हमारा संदीप। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे। फाइनली मेरे को लगता है सारी एंट्रीज हो चुकी है। अच्छा, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि बैलेंस जो है, ये बैलेंस के लिए बोल रहा है कि बैलेंस जो है ना वो साहू को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में दिया जाएगा, यानी कि उस अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे हम। किसका? इसका एजेंट अकाउंट का। एजेंट अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है हमारा, आप देखिए 2,91,000 रुपीज़ आ रहा है। तो 2,90,000 रुपीज़ ये साहू को बिल के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसके बैलेंसिंग फिगर को साहू में डाला है। अच्छा, ऊपर जो साहू अकाउंट बनाया है इसमें हम उसकी उल्टी एंट्री कर दें। टू साइड में 2,91,000 रुपीज़ हमने इधर एंट्री कर दी। चलिए, अच्छा अब सारा काम हो चुका आई होप। तो अब हम क्या करेंगे, हम बुक्स क्लोज करेंगे और हमें प्रॉफिट कितने से बांटना है, 3:2 में बांटना है। तो 3:2 में जो प्रॉफिट आएगा बैलेंसिंग फिगर, वो 3:2 में 90 और 60 के हिसाब से बढ़ गया है। आप करिए, तो इसमें जो हानि है वो अपना खुद का शेयर तो प्रॉफिट एंड लॉस में डालेगा। अपन ने यही पढ़ा है कि वो खुद अपना तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और बाकी जो दूसरे का ना रहेगा उसका नेम मेंशन करेंगे। तो टू साहू हम इधर मेंशन कर देंगे। चलिए, अब साहू में क्या होगा, बाय साइड में 60,000 आ जाएंगे। साहू साइड में बाय साइड में 60,000 रुपीज़ आ गए और जो इसका बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा 130 हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट सारे क्लोज हो गए। अच्छा, अब क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक ये बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ कंसाइनमेंट इन द JV। हमारा क्या था, कंसाइनमेंट पे काम चल रहा था पहले। ठीक है, अभी हमने ऊपर कंसाइनमेंट का पढ़ा कि उसने एजेंट हायर किया, ब्ला ब्ला जो भी था। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि एजेंट ना बैक ऑफ होना चाहता है, वो अपना बंद करना चाहता है। कोई बात नहीं, वो कर सकता है बंद, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कर रहा है बंद, तो क्या हो रहा है कि वो फिर वापस से जॉइंट वेंचर में चला जाएगा। तो जब कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर में जाता है तब कैसे हमें उसका ट्रीटमेंट करना है, हम यहाँ पे वो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इलस्ट्रेशन नंबर 25। यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे दागा है जो कि डागा ऑफ कोलकाता, जो कि कोलकाता के हैं। सेंड टू लोधा ऑफ कानपुर, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 रुपीज़ ऑन कंसाइनमेंट एट ए कमीशन ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल्स। ठीक है भाई, कमीशन 5% ऑन ग्रोथ सेल्स है और वो किसको अपना गुड सेंड कर रहे हैं, कानपुर लोधा को सेंड कर रहे हैं। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस इनकर्ड बाय कंसाइनर अमाउंटेड ऑफ 4,000 रुपीज़, जो कि हमारे खर्चे हैं पैकेजिंग और फॉरवर्डिंग के 4,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, उसके बाद में द कंसाइनी पेड फ्रैट एंड कैरेज। जो कंसाइनी हैं जिसको कि भेजा गया है यानी कि लोधा को, वो ना कैरेज के कुछ तो 1,000 रुपये हैं, वो कानपुर में बियर करेगा। चलिए, 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर 48,000 रुपीज़। जो टोटल गुड्स था उसका 3/4 पार्ट बेचा गया 48,000 रुपीज़ में। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ, कंसाइनी जो था, कंसाइनी कौन था हमारा, लोधा था। लोधा ने रेमिटेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम टू कंसाइनर। तो जो अमाउंट थी वो रेमिट कर दी कंसाइनर को अलॉन्ग विद द अकाउंट सेल। चलिए ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई उसने भेज दी और ये सब कुछ हुआ है। बट ही डिज़ायर टू रिटर्न द गुड्स स्टिल लाइंग अनसोल्ड विथ हिम। ठीक है, अब वो क्या चाह रहा है, अब उसकी इच्छा है कि अब वो जो गुड पड़ा हुआ है उसके पास में 1/4 गुड जो पड़ा हुआ है, क्योंकि 3/4 तो बिक चुका है, 1/4 जो गुड पड़ा हुआ है उसकी इच्छा है कि वो वापस से रिटर्न कर दे, क्योंकि अब वो एग्रीमेंट नहीं करना चाहता।
ही वॉज नॉट एग्रीएबल टू कंटिन्यू द एग्रीमेंट, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता है कंसाइनमेंट के एग्रीमेंट को. ही वॉज देन परसुएड टू कंटिन्यू ऑन जॉइंट वेंचर बेसिस. अब तो क्या होगा फिर, दागा को जॉइंट वेंचर बेसिस पे कंटिन्यू कर, मतलब वो ये चाहता है कि भाई अब मैं कंसाइनमेंट उसके रूप में काम नहीं करूँगा, मैं जॉइंट वेंचर के रूप में काम करूँगा. तो ही वॉज परसुएड टू कंटिन्यू ऑन ए जॉइंट वेंचर बेसिस, वो जॉइंट वेंचर बेसिस पे काम करना चाहता है. ठीक है. और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना रहेगा, 3:2 का रहेगा. यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे इन्होंने बोला कि दागा देन सप्लाइड अनदर लॉट ऑफ गुड्स 20,000 रुपीज़. ठीक है. उसने क्या किया, दागा ना 20,000 रुपीज़ का और गुड लेके आया, सप्लाई किया उसने. लोढ़ा सोल्ड आउट ऑल द गुड्स इन हिज हैंड फॉर 50,000 रुपीज़. लोढ़ा ने सारे के सारे गुड जो था वो 50,000 रुपये में बेच दिया. दागा पेड एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज़ एंड लोधा 1,700 रुपीज़ फॉर द सेकेंड लॉट ऑफ गुड्स. बाद में उन्होंने 2,000 जो सेकेंड लॉट था गुड का, उसके 2,000 और 1,700 रुपये के कुछ एक्सपेंसेस थे वो पे किए. शो नेसेसरी लीजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज. नो फाइनल सेटलमेंट ऑफ बैलेंस ड्यू इज येट मेड. चलिए सबसे पहले हम दागा की बुक्स में बनाते हैं. दागा का सबसे पहले कंसाइनमेंट, इसमें हम एक एक अकाउंट ही बनाएंगे. ठीक है. तो सबसे पहले दागा का क्या हुआ, कंसाइनमेंट ऑफ लोधा, क्योंकि लोधा के पास में कंसाइनमेंट चल रहा था तो हम पहले कंसाइनमेंट के हिसाब से इसकी एंट्री करेंगे. ठीक है. तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले इसने क्या किया था कि गुड्स है ना सेंड किए थे जिसकी कॉस्टिंग थी 40,000 रुपीज़. तो हम इसकी एंट्री कर देंगे सबसे पहले टू साइड में. तो ये हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट DR2, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 40,000 रुपीज़. ठीक है. आगे इन्होंने बोला इसका एट ए कमीशन ऑफ 5% ऑन द ग्रॉस सेल. ठीक है भाई. उसके आगे इन्होंने बोला कि पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस इनकर्ड बाय द, तो पैकेजिंग चार्जेस जो हैं वो हैं 4,000 रुपीज़. तो टू बैंक 4,000 रुपीज़ पैकेजिंग चार्जेस हो गए. चलिए आगे इन्होंने बोला कि भाई कंसाइनी पे फ्रैट एंड कैरेज 1,000 रुपीज़. जो कंसाइनी था वो फ्रैट के पैसे जो हैं वो 1,000 रुपीज़ दे रहा है. चलिए तो अब यहाँ पे कंसाइनी दे रहा है तो हम कंसाइनी के नाम से करेंगे. तो टू लोधा 1,000 रुपीज़. आप देखिए नीचे एंट्री, टू लोढ़ा 1,000 रुपीज़ ये रहे. चलिए आगे इन्होंने क्या बोला कि 48,000 रुपीज़ 3/4 गुड्स के हैं. तो 48,000 रुपीज़ हम बाय साइड में कर दें क्योंकि लोधा ने बेचे हैं तो हम लोधा का नाम लिख देंगे, बाय 48,000 रुपीज़ लोधा ने करें. चलिए आगे कमीशन का इन्होंने ऊपर हमें कितना परसेंट बोला था, कमीशन का इन्होंने ऊपर बोला था 5%. तो 40,000 का 5% निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 48,000 का 5% 2,400 रुपये. चलिए आगे इन्होंने क्या बोला कि देन द कंसाइनी रेमिटेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम टू कंसाइनर अलॉन्ग विद द अकाउंट सेल बट द डिज़ायर टू रिटर्न टू गुड्स, जो उसके पास में पड़े हुए हैं वो गुड्स को वो रिटर्न करना चाहता है. अब उसके पास कितने गुड्स पड़े हुए हैं आप ये देखिए. तो उसके पास गुड्स कितने पड़े हुए हैं वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल खर्चे निकालेंगे. सबसे पहले टोटल खर्चे कितने थे मैं यहाँ पे निकालती हूँ. देखिए टोटल खर्चे थे हमारे 40,000 रुपये गुड की कॉस्ट थी क्योंकि उसका इन्होंने बोला कि 3/4 हिस्सा इन्होंने बेचा है. ठीक है. तो कितना बचा, 1/4 बचा. तो पहले हम 3/4 निकाल देते हैं. 40,000 रुपये तो ये. उसके आगे इन्होंने बोला यहाँ पे, मैं इसको देख के निकाल लेती हूँ, 40,000 रुपये, 4,000 रुपये और 1,000 रुपये. तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, मैं इसको अगर ऐसे देखूँ तो 45,000 रुपये हो गए टोटल. ठीक है. तो मैं क्या करूँगी, 45,000 का 1/4 निकाल लूँगी. कितना आएगा आप निकालिए अपने कैलकुलेटर में. तो ये आई थिंक आएगा 11,250 आएगा. ठीक है. 11,250 आएगा ये आपका 1/4 निकाल लिया. ठीक है. तो अब जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो हमारा कहाँ जाएगा, वो हमारा जाएगा 11,850. चलिए P&L में चला जाएगा. तो आपने ये जो है दागा की बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिया है. चलिए अब हम इसी की दागा की बुक्स में ही हम हैंड एंड लोधा अकाउंट बना लेते हैं. तो लोधा अकाउंट बनाने के लिए तो हम इसी को ही ऊपर वाले को ही फॉलो करेंगे. ठीक है. ऊपर वाले को हम कैसे फॉलो करेंगे, देखिए सबसे पहले ये वाली जो एंट्री थी लोधा वाली बाय साइड में, इसको हम टू साइड में लिख दें 48,000 रुपीज़. और इधर वाले में आप देखेंगे यहाँ पे लोधा की टू साइड में दो एंट्रीज हैं.
₹1000 और 2400 रुपये की, तो हम ये दोनों कर देंगे और बाकी जो बैलेंस आएगा वो कैश में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लोधा अकाउंट भी बन गया, वेरी सिंपल। अच्छा, अब बाद में इन्होंने क्या किया, उसको जॉइंट वेंचर में कन्वर्ट करने का कर लिया। कंसाइनमेंट खत्म हो गया था ना हमारा, तब हमने इसको जॉइंट वेंचर में कन्वर्ट किया। अब जॉइंट वेंचर में कन्वर्ट करने के लिए देखो, अब हमारे पास में इसका बैलेंस कितना था। इसका बैलेंस था हमारे पास में, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बैलेंस बचा हुआ था गुड्स, 1/4 गुड्स। जब जॉइंट वेंचर उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनके पास में ये 1/4 गुड्स था। ठीक है, तो हमने ये जो जॉइंट वेंचर है, ये वाला देखिए आप, जॉइंट वेंचर जो है ना वो हमने 1/4 गुड से स्टार्ट किया, तो कितना था, 11,250 का था। चलिए अब आप ऊपर देखिए, अब जब इन्होंने जब वापस जॉइंट वेंचर में कन्वर्ट हो गए थे ये लोग, तब इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे दागा जो था ना वो देखो नया गुड्स 20,000 रुपये का लेकर आया। ये प्रॉफिट शेयरिंग को 3:2 हम बाद में देख लेंगे, बाकी अभी तक हमने कर लिया है क्वेश्चन। दागा जो था वो 20,000 रुपये के गुड्स लेकर आया, तो जॉइंट वेंचर में आते ही इसने क्या किया, ये देखिए गुड्स लेके आया 20,000 रुपये के, 2 गुड्स 20,000 रुपये के। इसने कुछ खर्चे भी किए हैं, शायद इन्होंने खर्चे किए हैं। फिर ये लोढ़ा उसको सोल्ड कर देता है 50,000 रुपये में, ये देखिए 50,000 रुपये में सोल्ड करता है और 2,000 रुपये के खर्चे हैं और 1,700 रुपये के खर्चे हैं। ठीक है, तो अब नीचे आइए, आप देखिए, 1 मिनट रुकिए आप, 1 सेकेंड आप रुकिए। इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, ये जॉइंट वेंचर ऑफ विथ लोधा अकाउंट बना रहे हैं। तो जॉइंट वेंचर जो लोधा वाला बनेगा ना, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ लोधा अपने खुद के एक्सपेंसेस नहीं लेके, मतलब हम दागा की बुक्स में बना रहे हैं, दागा की बुक्स में हम लोधा का अकाउंट बना रहे हैं, तो दागा वाली बुक्स में क्या करेगा, अपने खुद के एक्सपेंसेस लिखेगा। इसके खुद के एक्सपेंसेस सिर्फ 2,000 के हैं। ठीक है, और ये सेल इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये सेल लोधा ने की है, इसलिए नहीं आएगी। ठीक है, तो सिर्फ दागा के एक्सपेंसेस 2,000 रुपये जाएंगे, ये 2,000 रुपये दागा के एक्सपेंसेस आ गए। ठीक है, चलिए अब आप इसको यहाँ पे ऐसा कैसा छोड़ दीजिए, क्योंकि हम इसका जो प्रॉफिट है वो बाद में निकालेंगे, कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अब हम बनाते हैं लोधा की बुक्स। लोधा की बुक्स में अब हम दागा के एक्सपेंसेस लिखेंगे। ठीक है भाई, तो अब ये जो सेल की थी यहाँ पे, ये जो सेल 50,000 रुपये की हुई थी, नहीं ये वाली सेल, ये वाली, तो हम इसको बाय सेल कर, मतलब बाय बैंक कर देंगे। ठीक है, दागा की बुक्स में, क्योंकि अब जैसे अब जो है ना वो लोधा का काम होगा, यहाँ पे सारी लोधा से रिलेटेड एंट्री होगी। और लोधा ने जो खर्चे किए थे यहाँ पे 1,700 रुपये के, ये 1,700 रुपये के एक्सपेंसेस और आ जाएंगे। 1,700 रुपये के एक्सपेंसेस क्यों नहीं आए, अच्छा ये जॉइंट वेंचर में आएंगे। ओके, एक मेरे से गलती हुई है, ये कंसाइनर का बन रहा है, ये कंसाइनर का अकाउंट बन रहा है। ठीक है, तो ये वाले जो 1,700 रुपये के जो एक्सपेंसेस की मैं बात कर रही हूँ, 1 मिनट रुकिए आप, ये वाला ना मुझसे गलत हो गया है, ये कंसाइनर का अकाउंट है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो इन्होंने बोला ये कंसाइनर का अकाउंट है। हम यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ वाली पर यहाँ एंट्री होगी, क्योंकि ये अकाउंट बन रहा है जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 50,000 रुपये जो सेल हुई थी वो हो गए, 1,700 रुपये हमारे जो खर्चे थे उसके हो गए। प्रॉफिट अभी हम इसको भी होल्ड पे रखते हैं, हम प्रॉफिट लिख देंगे बाद में। अब देखिए क्या रहेगा कि है ना, जो हमको ही प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए ना हमें एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो इन्होंने ना नीचे मेमोरेंडम अकाउंट बना रखा है। अच्छा, अब कैसे बनेगा ये मेमोरेंडम अकाउंट, देखिए अभी हमने ऊपर 50,000 रुपये की सेल की थी, तो 50,000 रुपये की सेल तो ऐसे कैसे एज इट इज आ जाएगी। 11,250 का जो हमारा गुड्स था, जो कि हमें बचा हुआ गुड्स था, वो वाला गुड्स आ गया। चलिए आगे देखिए इन्होंने क्या है, 11,250 का गुड था, 20,000 रुपये, आपको ध्यान है ये जो दागा था, ये दागा 20,000 रुपये लेके आया था, 20,000 रुपये का गुड्स लेके आया था, तो यहाँ पे 20,000 रुपये का गुड्स ये वाला हो गया। अब इनके जो एक्सपेंसेस थे यहाँ पे देखेंगे आप, ये 2,000 के, ये वाले एक्सपेंसेस, ये 2,000 के और 1,700 रुपये वाले एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये दोनों एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, 2,000 और 1,700 रुपये के। तो बैलेंसिंग फिगर जो रहेगा उसको हम 3:2 में बांट देंगे। ठीक है, तो 9,030 आया दागा का और लोधा का आया 6,020, तो लोधा में 6,020 डाल देंगे और दागा में हम डाल देंगे 9,030। तो जो इसका बैलेंस आएगा वो ये बैलेंसिंग फिगर 42,4,280 हो गया। ठीक है, तो वो वाला अकाउंट हमारा क्लोज हो चुका है।
अब नीचे हम ये वाला अकाउंट भी क्लोज कर देंगे। यहाँ पे 2 साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो हम 2 साइड में कर देंगे। तो देखिए हमारा मेमोरेंडम अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, जॉइंट वेंचर दादा का कंप्लीट हो चुका है। अब हम कंसाइनर का अकाउंट बना लेते हैं। कंसाइनर का क्या पहले ही वो हो जाएगा। अब देखो इन्होंने क्या किया था, जब स्टार्टिंग में हम कंसाइनी का काम चल रहा था तो इन्होंने 48,000 रुपीज़ का यहाँ पे खर्चा किया था। ये देखो सेल की थी, ये 48,000 रुपीज़ की सेल की थी। तो ये 48,000 रुपीज़ की सेल आ जाएगी, ठीक है। और इस सेल के साथ साथ ही इसने कुछ खर्चे किए थे। इसने क्या खर्चा किया था, 1,000 रुपये एक तो ये कैरिज का खर्चा किया था, और उसको है ना ये 1,000 रुपये कैरिज का खर्चा किया था, और उसको कमीशन भी मिला था 5% के हिसाब से, ठीक है। ये 5% के हिसाब से कमीशन भी मिला था। तो हम यहाँ से देख लेते हैं 5% कमीशन कितना आया था, 1,000 और 2,400 रुपये। तो ये 1,000 और 2,400 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे आपके, देखिए 1,000 रुपये और 2,400 रुपये, और बैलेंसिंग फिगर जो रहेगा वो बैंक में चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। इसी के अकॉर्डिंग हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, सतीश एंड सुनीत made a JV to underwrite the subscription at par for the equity share capital of Soft System Limited consisting of 1 lakh shares of ₹10 each। देखिए इन्होंने क्या बोला कि भाई जॉइंट वेंचर मतलब ये बना रहे हैं, किस बात की जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, सब अंडरराइट द सब्सक्रिप्शन एट पार ऑफ द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का सब्सक्रिप्शन आ रहा है, उसको अंडरराइट करने के लिए एक जॉइंट वेंचर बन रहा है। चलिए आगे इन्होंने बोला है कि और टोटल कितने शेयर्स थे, 1 लाख शेयर 10 रुपये के हिसाब से थे। दे अग्रीड टू पे ऑल एक्सपेंसेस अप टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट जब भी होगा शेयर का वो सारे एक्सपेंसेस पे कर देंगे। दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। The consideration in return for the underwriting was allotment 12,000। 12,000 का अलॉटमेंट आ गया भाई उनके पास में 10 रुपये के हिसाब से। चलिए फुल्ली पेड आया ये अलॉटमेंट। सतीश प्रोवाइडेड फॉर 12,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस के। सतीश ने 12,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस के दिए हैं, 11,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट के दिए हैं, 7,500 रुपये प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के दिए हैं, ठीक है। और 2,000 रुपये के स्टेशनरी के दिए हैं। तो ये 4 खर्चे उसने किए। और सुनीत ने पे किया 3,000 रुपये ऑफिस रेंट का, 13,750 लीगल चार्जेस का, 9,000 रुपये सैलरी ऑफ क्लर्क का। द इशू फेल शॉर्ट बाय 15,000 शेयर। जो इशू था वो फेल शॉर्ट बाय 15,000 शेयर से शॉर्ट हो गया। चलिए आगे उन्होंने बोला कि सतीश टुक दीज ओवर ऑन जॉइंट अकाउंट बाय पेइंग फॉर द सेम इन फुल। Satish took these over on joint account by paying the same in full. He sold the entire holding 12 रुपीज़ के हिसाब से। उसने क्या किया, सतीश ने सारी मतलब बेच दिए। सुनीत ने बेचे 12,000 शेयर अलॉटेड एज ए कंसिडरेशन एट द सेम प्राइस पर बेचे। अब हमें नेसेसरी लेजर्स बनानी है। सबसे पहले हम करेंगे सतीश की बुक में, ठीक है। सतीश की बुक्स में कैसे रहेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, तो हम वापस से ऊपर से देखेंगे। यहाँ तक तो प्रॉफिट का लॉस, प्रॉफिट बट रहा है। इन्होंने स्टार्ट करा है क्वेश्चन हमारा, यहाँ से देखिए आप। सतीश प्रोवाइडेड 12,000 रुपये, 11,000 रुपये, 7,500 रुपये और 2,000 रुपये, ठीक है। 12,000, 11,000, 7,500 और 2,000 रुपये, ये तो सारे किसने किए, सतीश ने किए, इसलिए हम 2 बैंक कर देंगे। और सुनीत ने किए तो 2 सुनीत के हिसाब से क्या क्या खर्चे हैं, 3,000, 13,750, 9,000, ठीक है। तो ये सुनीत के नाम से आ जाएंगे, 2 सुनीत, 3,000, 13,750 और 9,000, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला आगे कि बाद में सारे के सारे जो शेयर्स थे 15,000 रुपये शेयर्स, 15,000 शेयर्स थे वो बेच दिए गए। 15,000 जो शेयर्स हैं वो बेच दिए गए, ठीक है। और कितने रुपए के हिसाब से बेचे, उसने बोला कि 12 रुपये के हिसाब से बेचे। तो बाय बैंक 15,000 इंटू 12 ये हो जाएंगे, ठीक है। और उसने बोला आगे कि सुनीत ने जो है ना 12,000 शेयर बेचे, तो बाय सुनीत 12,000 शेयर्स और 12 रुपये के हिसाब से बिके। तो ये 12,000 शेयर 12 रुपये के हिसाब से बिके, ठीक है। चलिए अच्छा, अब एक बात और बताओ कि जब वो 15,000 शेयर बेच रहा है तो उसने इसका मतलब 15,000 शेयर्स अपने पास रखे होंगे, तब उसने पेमेंट की होगी, खर्चा किया होगा, तो 2 साइड में वो भी आएगा। तो 15,000 शेयर्स उसने कितने रुपए के हिसाब से लिए होंगे, 10 रुपये के हिसाब से लिए होंगे, क्योंकि 10 रुपये की कॉस्ट है, ठीक है।
तो 15,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से उसने खरीदे तो टू बैंक हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल है ना, उसके पास वो शेयर्स आएंगे तभी तो वो बेचेगा, तो उसकी आने की एंट्री तो करनी पड़ेगी ना हमको, ये आने की एंट्री है। चलिए, तो अब जो बैलेंसिंग फिगर है हम उसको क्या करेंगे, मतलब उसके रेशो में बांट देंगे। रेशो था 3:2 का, खुद का शेयर वो P&L में डालेगा और सुनीत का शेयर वो सुनीत में डाल देगा। ठीक है, चलिए आगे इसने कौन सा अकाउंट बनाया है, आगे इसने सुनीत अकाउंट बनाया है। सुनीत अकाउंट हम पूरा यहाँ से देख लेंगे क्या क्या आएगा। एक तो ये सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ये तीनों जो एक्सपेंसेस थे, ऑफिस वाला, लीगल वाला और सैलरी वाला, 3,000, 13,750 और 9,000। तो ये आ रहा है हमारा सुनीत के एक्सपेंसेस, ये वाले आ गए। ठीक है, अब प्रॉफिट और इधर कितना है सुनीत का, 46,300 का प्रॉफिट है। तो 46,300 का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इधर इसने कुछ सेल की है सुनीत ने 1,44,000 की, ये 1,44,000 की सेल की है ना, तो 1,44,000 की सेल आ गई। बैलेंसिंग फिगर हमारा बैंक में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इसकी कौन सी बुक हो गई, सतीश की बुक्स में बन गए जॉइंट वेंचर अकाउंट और सुनीत अकाउंट। अब हम किसकी बुक्स में बनाएंगे, सुनीत की बुक्स में बनाएंगे सतीश अकाउंट। तो जब सुनीत की बुक्स में सतीश अकाउंट बन रहा है तो एज इट इज़ हम इसमें क्या करेंगे, इस वाले जॉइंट वेंचर अकाउंट से जो भी सतीश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन थी वो हम लिख देंगे। सबसे पहले अगर हम बाय साइड में देखें तो सतीश से रिलेटेड एक तो बैंक की ट्रांजेक्शन थी, तो हम बैंक की ट्रांजेक्शन टू करके कर देंगे, 2 जॉइंट वेंचर करके। तो ये 1,80,000 की ट्रांजेक्शन हो गई। ठीक है, इधर वाली थी 12,000, 11,000, 7,500 और 2,000 की एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन, तो ये 32,500 रुपये। और ये 1.5 लाख रुपए का उसने खरीदा था सामान, ये वाली ट्रांजेक्शन। और प्रॉफिट के 69,450, तो 1,50,000 और 69,450 और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 71,950 का। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं फर्दर वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।